नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। त्रेता युग में श्री राम और रावण के बीच हुए युद्ध के बारे में रामायण में विस्तार से बताया गया है। ऐसी कई घटनाएं इस युद्ध के दौरान हुई जो बेहद रोचक और रहस्यमय मानी गई। ठीक ऐसी ही एक घटना थी लक्ष्मण और रावण के सबसे बड़े पुत्र मेघनाद के युद्ध से जुड़ी। अक्सर मन में ये सवाल आता है कि मेघनाद से क्यों श्री राम ने युद्ध नहीं लड़ा था। क्यों लक्ष्मण जी से ही युद्ध लड़ना चाहता था मेघनाद, और क्यों सिर्फ लक्ष्मण जी के हाथों ही हो सकता था मेघनाद का वध। आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब। रामायण के अनुसार मेघनाद ने 14 महायज्ञ किए थे ताकि ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर सके। मेघनाद के इन 14 महायज्ञों से ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए भी और दर्शन भी दिए। जब ब्रह्मदेव ने मेघनाद से वरदान मांगने को कहा तब मेघनाथ ने ब्रह्मा जी से 2 वरदान मांगे। मेघनाथ का पहला वरदान ये था कि उसने 14 महायज्ञ किए हैं, ऐसे में उसकी मृत्यु उसी व्यक्ति के हाथों से होगी जिसने 14 वर्षों तक निद्रा ना ली हो, यानी कि जो 14 सालों से सोया ना हो। इसके अलावा मेघनाथ का दूसरा वरदान था देवी निकुंबला से जुड़ा हुआ। मेघनाथ ने अपने दूसरे वरदान में ये मांगा था कि जब भी मेघनाथ को जरूरत होगी वह देवी निकुंबला का यज्ञ कर विजय रथ प्राप्त करेंगे, और जब तक वह उस रथ पर होंगे कोई भी मेघनाथ को ना हरा पाएगा और ना ही युद्ध के दौरान मृत्यु दे पाएगा। मेघनाथ के इन दोनों वरदान के अंतर्गत लक्ष्मण जी आते थे। भाई राम को वनवास मिलने के बाद लक्ष्मण ने श्री राम का साथ चुना, और जब तक श्री राम और माता सीता की सेवा में रहे तब तक वह 14 वर्षों तक सोए नहीं थे। लक्ष्मण जी ने पलक तक नहीं झपकाई थी। वहीं जब लक्ष्मण जी को पता चला कि युद्ध से पहले मेघनाथ देवी निकुंबला का यज्ञ करने वाला है विजय रथ की प्राप्ति के लिए, तब लक्ष्मण जी ने हनुमान जी और वानर सेना की एक टुकड़ी को भेजकर वह यज्ञ खंडित करा दिया था। इसी वजह से वह लक्ष्मण जी के हाथों ही मेघनाथ मारा गया। आप भी इस वीडियो में दी गई जानकारी के माध्यम से ये आप जान गए होंगे कि आखिर क्यों सिर्फ लक्ष्मण जी के हाथों ही हो सकता था मेघनाथ का वध। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।